हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय देखा जाए तो राजस्थान में राजनीतिक संकट आ चुका है। जब कोई भी संकट किसी भी सरकार के ऊपर आता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तो वह उस राज्य को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। ऐसे में जब कोई भी ऐसा कोशिश किया जाता है या ऐसे संकट आ जाते हैं, तो सरकार कुछ ऐसे नियम कानून बदलती है, कुछ ऐसे नियम कानून बना देती है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जिनके जो अधिकार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसी तरह देखा गया कि राजस्थान में जब ये राजनीतिक संकट आया है, जब राज्य में छापेमारी की जा रही है, सीबीआई के माध्यम से की जा, तो ऐसे में राज्य सरकार ने जो सीबीआई को जनरल कंसेंट या आपसी सहमति के बिना ही कहीं पर जांच कर सकती है, किसी के यहाँ छापा मार सकती है, उस अधिकार को अपने वापस या अपने पास वापस ले लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान सरकार के बिना अब कोई भी सीबीआई अधिकारी या जांच एजेंसी जो है वो राज्य में कोई भी छापेमारी या किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या मामला या क्या मामला था जिसके कारण से ऐसा राज्य सरकार ने कदम उठाया? तो मामले के बारे में बात किया जाए कि राजस्थान राज्य में अभी हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो में दो लोगों की बातें सुनी गई हैं। कांग्रेस के विधायक हैं भंवरलाल शर्मा, तो दूसरे वहीं बीजेपी पार्टी से इस समय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। इन दोनों की बातें सुनी गई हैं, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये दोनों की बातें इन्हीं नेताओं की है। ऐसे में जब ये इस राज्य में विवाद बढ़ता गया, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले तो मांग की कि सीबीआई की जांच की जाए, लेकिन जब देखा कि हमारे ही पार्टी के लोग फंसे हुए हैं या हमारे लोग ही मिले हुए हैं सरकार गिराने में, तो उन्होंने चुप्पी मार ली। उसके बाद बीजेपी पार्टी के जैसे नेता का नाम आया, जैसे ये जो मंत्री केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका नाम आने के बाद बीजेपी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया। इसका मतलब हो गया कि अब बिना राज्य सरकार के आदेश के बिना सीबीआई इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकती, इसकी जांच भी नहीं कर सकती कि कौन से लोग इसमें मिले हैं, कौन से लोग इसमें नहीं मिले हैं। तो ऐसे में आपको यह समझना होगा कि राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है। इसके पहले भी ऐसे अधिकार, ऐसे जिस तरह से जनरल कंसेंट वाली बात आती है जो सीबीआई को राज्य सरकार के माध्यम से दिया जाता है, उसको वापस ले लिए। तो पहला आपका राज्य है छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। इन्होंने भी इसी तरह सीबीआई के ऊपर कार्रवाई की है। इसके बाद हमारा पॉइंट है कि सीबीआई को कोई भी केस कैसे मिलता है, कैसे राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार, या किस आधार पे कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको देखते हुए कोई भी मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कहां पे राज्य सरकार की अनुमति होती है और किस मामले में राज्य सरकार की अनुमति नहीं होती है। तो ये क्या है कि सीबीआई एजेंसी किसी भी मामले की जांच करने के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट सेक्शन 2 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी मामले की बिना सरकार की आज्ञा के, बिना सरकार के आदेश के किसी भी मामले की जांच कर सकती है, अगर वह मामला केंद्र शासित प्रदेश से होगा। लेकिन आगे बताया गया कि अगर राज्य सरकार का मामला हो, जहां पे राज्य सरकार स्टेब्लिश हो, जैसे सीएम जहां पे होते हैं, तो वह सेक्शन 6 के तहत उस मामले की जांच कर सकती है, लेकिन उस जांच करने के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेना होगा, ऐसा इस नियम में बताया गया है। इसी पॉइंट में हमारा था कि सीबीआई को कितने प्रकार के केस दिए जाते हैं। तो सीबीआई को कुल मिलाकर 4 प्रकार के केस दिए जाते हैं। और कैसे दिए जाते हैं? तो पहला प्रकार है कि केंद्र सरकार स्वयं जब सीबीआई को आदेश देती है कि इस मामले की जांच आप करें, तो यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दे कि इस मामले की जांच सीबीआई करे, तब दिया जाता है उस मामले को। तीसरा है कि कोई भी बड़ा मामला हो जाता है राज्य में, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करती है और केंद्र सरकार जब मान जाती है, तब उस मामले को सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया जाता है। ये 3 तरीके हुए। चौथा टाइप ये बताया गया है कि किसी भी मामले को लेकर जब पब्लिक डिमांड करती है, तो उस मामले को सरकार पहले विचार विमर्श करती है, उसके बाद उस मामले को सीबीआई जांच की जाती है। तो ऐसे में देखा जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र सरकार का सबसे अधिक दबदबा सीबीआई एजेंसी के ऊपर रहता है। इसीलिए माना जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, सीबीआई एजेंसी उसी के हाथ में होती है, उसी के अनुसार कार्य करती है। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये पहला राज्य राजस्थान राज्य नहीं है जिसने ऐसे नियम कानून बनाए हैं और ये आपका जनरल कंसेंट को वापस लिया। इसके पहले भी 2 राज्य कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ राज्य है और पश्चिम बंगाल। तो इसको भी पहले हम जान लें कि क्यों लिया गया था, किस कारण से। तो पहले हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। जैसे बताया गया कि राजस्थान राज्य के सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी रवि शर्मा ने आदेश जारी करके इस बात की सूचना दी है कि सीबीआई से ये जो जनरल कंसेंट है उसको राज्य सरकार वापस ले। इसके तुरंत बाद ही राजस्थान राज्य के गृह मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ऐसा कदम राज्य सरकार ने उठाया है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने ये कहा है कि अब कोई भी मामला सीबीआई को दिया जाएगा तो वो परिस्थिति के अनुसार दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सीबीआई से कई और अधिकार भी वापस ले लिए हैं। इस क्रम में दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में 2018 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ। इस विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और सरकार कांग्रेस के हाथ में चले गए। इसके बाद देखा जाए तो इसके पहले 2018 के पहले से देखा जाए तो लगभग 15 साल तक बीजेपी का शासन छत्तीसगढ़ राज्य में रहा। जैसे ही कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आती है छत्तीसगढ़ में, जनवरी 2019 में राज्य सरकार ने सीबीआई को जो दिया गया था जनरल कंसेंट, उसको वापस ले लिया। इसका मतलब ये हो गया कि अब सीबीआई अधिकारी, सीबीआई जांच एजेंसी बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना यहाँ पे इस राज्य में कोई भी केस अपने हाथ में नहीं ले सकते। इस पर जब सवाल उठा तो राज्य सरकार ने ये कहा कि सीबीआई को लेकर विश्वसनीयता इस समय कम हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने हिसाब से सीबीआई एजेंसी को चलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह भी आपको जानना होगा कि जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है उसने 2001 में सीबीआई को आदेश दिया था कि वह बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी मामले की जांच कर सकती है, लेकिन उसे 2019 में फिर वापस ले लिया गया। तो ये मामला था छत्तीसगढ़। इस तरह से देखा जाए तो 2001 से लेकर 2018 के बीच में सीबीआई एजेंसी ने छत्तीसगढ़ में कई बड़े मामले को सॉल्व किया है। तो कुछ मामले आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। पहला है रामा अवतार जग्गी हत्याकांड, दूसरा है बिलासपुर के पत्रकार सुशील पाठक और गरियागढ़ के झूरा के उमेश राजपूत हत्याकांड। इसी तरह से है एसईसीएल कोयला घोटाला, आईएसवीएल अग्रवाल रिश्वत कांड, भिलाई का मैग्नीज कांड व कथित सीडी कांड। ऐसे बड़े बड़े केसों को सीबीआई ने छत्तीसगढ़ राज्य के मामले को सॉल्व किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में आप सभी जानते हैं कि कितना विवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समय समय पे होता रहा, चाहे वो एनआरसी को लेकर या ऐसे और मामले होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की तरह ही पिछले वर्ष ही पश्चिम बंगाल ने सीबीआई से जनरल कंसेंट, जो आपसी सहमति होती है, उसको वापस ले लिया। ऐसा क्यों किया गया है, इसको लेकर जब सवाल उठने लगा तो ममता बनर्जी ने यह कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई एजेंसी का गलत उपयोग कर रही है, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया है। आप सभी ने देखा भी होगा कि चिट फंड घोटाला मामला जब बहुत ही हाईलाइट हुआ पश्चिम बंगाल में, तो सीबीआई जब वहां पे जांच करने के लिए छापेमारी करने लगी, बहुत ही अधिक छापेमारी करने लगी, उसके बाद राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। कई बार तो ऐसा देखा गया कि बंगाल की पुलिस और सीबीआई अधिकारियों के बीच में झड़प होने के कारण से पुलिस वालों ने सीबीआई अधिकारियों को ही गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि 1989 से ही यहाँ पे सीबीआई अधिकारियों को जनरल कंसेंट दिया गया था कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के ही किसी भी मामले की जांच सीबीआई कर सकती है। लेकिन पिछले ही साल इस जनरल कंसेंट को खत्म कर दिया गया है और अब किसी भी मामले की जांच करने के लिए सीबीआई अधिकारी को राज्य सरकार से परमिशन लेना ही लेना होगा। इसके साथ ही कई और राज्य हैं जो समय समय पे बदलाव करते रहते हैं, कभी सीबीआई को अधिकार देते हैं जनरल कंसेंट तो कभी कभी वापस लेते हैं। वो सत्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पार्टी की सरकार राज्य में है और किस पार्टी की सरकार केंद्र में है, क्योंकि दोनों के बीच में जब तक तालमेल नहीं बैठता तब तक सीबीआई अच्छे से उस राज्य में काम नहीं कर देती। तो इस क्रम में पहला राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में सीबीआई को दिया गया जनरल कंसेंट को वापस लिया। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये था कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ जो एक तरह से गठबंधन किया था वो टूटने के कारण से चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में जनरल कंसेंट को वापस लिया। लेकिन इस राज्य में ये बहुत ही अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। वापस सीबीआई को ये जनरल कंसेंट का अधिकार दिया गया, क्योंकि जब 2019 में राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ तो चंद्रबाबू नायडू की हार हुई तो नए सीएम यहाँ के बने जगनमोहन रेड्डी, तो इन्होंने सीबीआई को अधिकार दोबारा दे दिया। इस क्रम में दूसरा राज्य है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में बताया जाता है कि दिसंबर 1998 में सीबीआई से जनरल कंसेंट को वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जनता दल की सरकार थी कर्नाटक में। इसके बाद देखा जाए जनता दल की जब हार होती है उसके बाद कांग्रेस की पार्टी आती है, कांग्रेस की सरकार, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने भी सीबीआई को यह अधिकार नहीं दिया और कुल मिलाकर 1998 में जो खत्म किया गया था, जिसको वापस लिया गया था राज्य सरकार के माध्यम से, वो 8 सालों के बाद 2006 में सीबीआई को यह दोबारा अधिकार दिया गया कि वह राज्य के किसी भी मामले की जांच कर सकती है बिना राज्य सरकार के आज्ञा। इसके साथ ही कई और राज्य हैं जहां पे समय समय पे बदलाव होते रहे हैं, जैसे राज्य है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम जैसे राज्य, जहां पे समय समय पे कभी सीबीआई को अधिकार दिया जाता है कि वो जांच कर सकती है, तो कभी आदेश दिया जाता है कि वो बिना राज्य सरकार की आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो इस तरह से देखा जाए कि भारत के 3 राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल,
इन 3 राज्यों में किसी भी मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को अब उस राज्य सरकार से आज्ञा लेना होगा। लेकिन इन 3 राज्यों के अलावा सीबीआई को किसी भी राज्य में कभी भी जांच करने के लिए किसी भी राज्य सरकार से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि चैलेंजेज ऑफ सीबीआई। सीबीआई जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, जो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी संस्था है, इसके सामने ही सबसे बड़ी चुनौती क्या आ गई है, तो इसे हम कई पॉइंट में समझेंगे। जैसे कई मामलों को सीबीआई ने जांच की है, जो बड़े बड़े मामले थे। जैसे पहला मामला है बाबरी मस्जिद विध्वंस, इसके बारे में सीबीआई ने ही जांच की है। आरूसी हत्याकांड, शारदा चिटफंड घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड, इशरत जहां एनकाउंटर, इस तरह के मामले को सीबीआई ने ही हैंडल किया है। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी चुनौतियां अभी भी सीबीआई के सामने पड़ी हैं। सबसे पहला पॉइंट है केस पेंडिंग। सीबीआई के पास कितने केस हैं इस समय अगर देखा जाए तो जो आंकड़ा जारी किया गया केंद्र सरकार की ओर से 2017 का ए रिपोर्ट है, तो 2017 तक सीबीआई एजेंसी के पास कुल मिलाकर 1200 केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ये जो केस आए हुए हैं ये जून 2014 से लेके जून 2017 लगभग 3 सालों में करीब 791 केस सीबीआई को मिले हैं, चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से। इसी तरह से अगर एवरेज निकाला जाए तो एक वर्ष का जो केस है वो 263 केस सीबीआई को ट्रांसफर सरकार के माध्यम से किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में आपसी विवाद होने के कारण से सबसे अधिक नुकसान किसको होता है, तो वह सीबीआई को होता है। क्योंकि आपने देखा है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि वह सीबीआई का गलत यूज कर रही है, अपने अनुसार यूज कर रही है। उसी तरह से अब सत्ता में जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है, या जहां पे कांग्रेस का शासन है जिन राज्यों में, वहां से ऐसे मामले आ रहे हैं सुनने को। तीसरा पॉइंट है ऑप्शन सीबीआई। अब सीबीआई के पास ऑप्शन क्या है? जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ने इस तरह से कदम उठाए हैं, इसको देखते हुए सीबीआई के पास यही ऑप्शन है कि जब इन राज्यों में कोई भी मामला अगर सीबीआई जांच करना चाहती है, उसको लगता है कि ये मामला सीबीआई को ही या हमें ही जांच करना चाहिए, तो वह उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को आदेश देती है कि वह इस मामले की आप जांच कर सकते हैं, तभी सीबीआई उस मामले की जांच कर सकती है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्य में। अगर सुप्रीम कोर्ट का आज्ञा नहीं मिलता है तो उस मामले में सीबीआई कोई भी जांच नहीं कर सकती है। चौथा पॉइंट है आपसी विवाद। जैसे आपने सुना भी होगा सीबीआई वर्सेस सीबीआई। सीबीआई के दो बड़े अधिकारी आपस में भिड़ गए थे, जो इतना अधिक विवादित, इतना अधिक चर्चित हो गया था कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व की जो न्यूज चैनल है, पूरे देश की जो सरकार है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनकी नजर भारत देश पर हो गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस मामले में हुआ ये था कि आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना के ऊपर आरोप ये लगाया कि उसने एक व्यापारी से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। इस तरह के बयान आने के बाद राकेश अस्थाना ने अपने अधिकारी आलोक वर्मा के ऊपर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। तो इस तरह से देखा गया कि बहुत ही अधिक विवाद बहुत ही अधिक दिनों तक चला। इस तरह सीबीआई के दो बड़े अधिकारी आपस में लड़ते देख केंद्र सरकार ने दोनों ही अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया। तो इस तरह से ये मामला शांत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये विवाद बहुत ही अंदर बहुत ही दिनों से चल रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ा और एक दिन ऐसे अचानक पूरे देश को, पूरी दुनिया को देखने को मिला कि जो भारत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी संस्था सीबीआई है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 5वां नंबर का है नो फिक्स राइट। सीबीआई के बारे में बताया जाता है कि इसका कोई भी अधिकार फिक्स नहीं है। राज्य सरकार अपने अनुसार बनाती है तो केंद्र सरकार अपने अनुसार बनाती है। इसी को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2013 में एक फैसला सुनाया था। इस फैसले में कहा था कि सीबीआई एक असंवैधानिक संस्था है और सीबीआई को कानूनी दर्जा नहीं प्राप्त है जैसे अन्य संस्थाओं को मिला हुआ है। इस पर कई विशेषज्ञों ने यह बताया कि अगर इसी तरह से चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट कोई नया सुधार नहीं करती और केंद्र सरकार भी कोई ऐसे नियम कानून नहीं बनाती है सीबीआई को लेकर, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से ऐसा हाई कोर्ट का फैसला आया है, अगर ऐसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो उसी दिन सीबीआई पूरी तरह से देश से खत्म हो जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीबीआई संस्था के ऊपर पूरी तरह से एक बड़ा संकट आ चुका है। इसमें लास्ट पॉइंट है वैकेंट सीट। ये भी एक बड़ी समस्या होती है हर संस्था में। एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसमें कितने पद हैं और कितने पदों को भरा गया है और कितने पद खाली पड़े हैं। तो सीबीआई में बताया गया कि टोटल पोस्ट जो है वो 7,274 पोस्ट होने चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कितने पद यहाँ पे भरे हुए हैं, तो कुल मिलाकर 5,685 पदों पर लोगों की भर्ती हो चुकी है। तो वही सीबीआई में 1589 पद खाली हैं। अगर इसे परसेंटेज में समझा जाए
तो कुल मिलाकर लगभग 22% सीटें अभी भी सीबीआई में खाली हैं। ये इतनी बड़ी संस्था है, देश की इतनी बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। अगर इसमें पदों की संख्या खाली रह जाती है और इस तरह से देखा, तो ये थे हमारे 6 ऐसे पॉइंट जिसके माध्यम से हमने समझा कि चैलेंजेज ऑफ सीबीआई, जो सीबीआई संस्था है उसके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां। तो इन 6 पॉइंट के माध्यम से समझा गया। तो कई और पॉइंट है उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन अगर सीबीआई संस्था में अगर कुछ सुधार करना है तो कुछ पॉइंट ऐसे ही हैं, जैसे चैलेंजेस के बारे में बात किया, इसे भी हम पॉइंट में ही करके समझेंगे। तो पहला पॉइंट है पावर की बात आती है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो भारत देश में जो पावर सीएजी को दिया गया है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो इस तरह से भ्रष्टाचार की जांच वो भी करती है। इसके साथ ही भारत में जो चुनाव आयोग को जो अधिकार दिया गया, उसी तरह से मांग की जा रही है कि सीबीआई को भी अधिकार दिया जाए और स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाई जाए, जिससे इस तरह से जो विवाद हो रहा है, चाहे वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का समय समय फैसला आता है और कुल मिलाकर सीबीआई के ऊपर ही सवाल उठाया जाता है। तो जब तक सुधार नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे उंगली उठती रहेंगी। दूसरा पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है 2013 का ही, जब गोवा हाई कोर्ट ने इस तरह से फैसला सुनाया कि जो सीबीआई है वो एक असंवैधानिक संस्था है, इसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने उस समय के सरकार से एक वचन लिया था कि इसमें जरूर सुधार किया जाएगा, लेकिन 2013 से लेकर आज 7 साल हो गए, सीबीआई में कोई भी चेंजिंग, कोई भी सुधार नहीं किया गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह मानी गई है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सरकार ही ऐसी होती है जो ये नहीं चाहती है कि सीबीआई में कोई सुधार हो, क्योंकि जो इसका शासन होता है केंद्र में, वही इसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जिसे सुधार करना चाहिए, वो है टेन्योर, जो कार्यकाल होता है। सीबीआई का जो मेन पद होता है वो एक निदेशक का होता है। बताया गया कि एक निदेशक का जो कार्यकाल होता है वो मैक्सिमम इस समय देखा जाए तो मात्र 2 साल का होता है। इसे बढ़ाने की बात किया गया कि 2 साल से कम भी नहीं हो सकता और 2 साल से अधिक भी नहीं होता है, कुल मिलाकर 2 ही साल होता है। लेकिन इस तरह से मांग किया गया है कि इस 2 साल के टेन्योर को बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं सीबीआई पूरी एजेंसी में बहुत ही बड़ा सुधार माना जाएगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो जैसा आपने छत्तीसगढ़ राज्य में देखा, पश्चिम बंगाल राज्य में देखा, उसी तरह से अब ये कदम राजस्थान सरकार ने उठाया है। इस तरह से आने वाले समय में कई और राज्य है जो इस तरह से सीबीआई के जो अधिकार है, जो जनरल कंसेंट होता है, उसको कम कर सकती है। तो ऐसे में सीबीआई का जो अधिकार होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और कुल मिलाकर समस्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सीबीआई है वो एक निष्पक्ष संस्था नहीं बन पाएगी। तो इसमें जरूर रिफॉर्म करने की बात हो जाती है। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।